नारायण गुरुजी। ओम नमो नारायण। आपको स्वागत है श्री देवीदास धाम पर, सर्वरोधरण तीर्थ धाम पर, कुरुक्षेत्र महाभूमि पर, और सभी संत समाज को, भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को, देवीदास बाबा महाराज के भगत जनों को ओम नमो नारायण। और अपना इस तीर्थ महान तीर्थ पर रक्षाबंधन की मेला आसन होने वाले हैं। इस तीर्थ की मान्यता आप सब जान है। ये जो महातीर्थ है, राजा परीक्षित की समय से राजा परीक्षित का जो पोता है राजा जन्मेजय, उनको जो कोढ़ बीमार हो गया था, कोढ़ की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रहे, और उनका राजगुरु की सलाह के द्वारा कुरुक्षेत्र महाभूमि की परिक्रमा में और उस समय के बाद 756 तीर्थ धामों में स्नान करने की विचार बनाया। फिर उन्होंने अपना हर तीर्थ का आगमन करता और हर तीर्थ की स्नान ध्यान, वहाँ के भजन, वहाँ के आनंद लेके आगे चलते गए। लेकिन कहीं पे भी उनको वो महसूस नहीं हुआ कि जिस तीर्थ के अन्वेषण में होता। फिर उसको आगे चलता यह इस पिल्ली गाँव में सर्वरोधरण तीर्थ धाम पर पहुँच गया। फिर उन्होंने यहाँ पे शांति के समय विश्राम किया अपना सेना के साथ, स्नान ध्यान करके, घोड़े है जो अपना साधन ले रहे सब कुछ उनके साथ यहाँ स्नान ध्यान करके और विश्राम करके सुबह तक उनको वो महसूस हो गया कि जिस तीर्थ का अन्वेषण कर रहे हैं अपन उस तीर्थ में पहुँच चुके हैं। और उन्होंने यहाँ पे 11 दिन व्यतीत कर और अपना जो गया लोग है, घोड़े है, जब अगर जगत उनका जो सेवा सेनक है सब दे लिया, और उनका जो कोढ़ बीमारी अति प्रमाद जो थी वो भी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। उसके बाद ये महाभारत कालीन के बाद काफ़ी दिन प्रचलित में भी था, फिर युद्ध भी हो गया। फिर काफ़ी दिनों के बाद आज से 600 साल प्राचीन में श्री बाबा देवीदास जी महाराज फिर इनकी अन्वेषण कर चुके हैं। फिर यहाँ पे वो अपना धुना चिता के यहीं पे भजन कर चुके हैं। इस जंगल बीड़ जंगल में से ऊपर से दुम्मा देख के नगरीवासियों ने भी नोटा कि वहाँ पे दुम्मा उठ रहे बाबा जी का धुना से। फिर वहाँ बाबा जी विराज रहे। फिर बाबा जी का दर्शन मेला करके पूर्व उन्हीं के द्वारा से इस तीर्थ का और भी मान्यता बढ़ के ये सिद्ध जोड़ी भी बन गया, क्योंकि सिद्ध मूर्तियों के आदर के द्वारा, सिद्ध मूर्तियों की कर्म क्रिया के द्वारा ये जोड़ सिद्ध जोड़ी का नाम पे भी पुकारे गया है। और उस समय से बाबा देवीदास जी महाराज ने घोषणा कर दिया है कि हर सामान की रक्षाबंधन में यहाँ पे दूर दूर देशवासियों से कोसी दूरों से यहाँ आके जो स्नान ध्यान करते उनको सालाना शरीर पे कोई भी व्याधि, कोई भी चरम रोग से दुखी ना हो पाए। आज लग ये वरदान सदा चलते आ रहे। आपको यहाँ आसपास और लगभग इस धरती पे भी कहीं पे भी ऐसा चमत्कारी तीर्थ का दर्शन मेला होने की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि आज का समय में खान पीने के द्वारा, चाहे प्रकृति का विपरीत के द्वारा, चाहे रहन सहन के द्वारा, मानस चरम व्याधि के द्वारा बहुत दुखी है। कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। इसी तरह एक एक व्याधि से तंग हो चुके हैं और कितने दवाइयाँ, कितना वैद्य अभी उनका ठीक नहीं कर पाया है। क्योंकि हमारा इस तीर्थ धाम पे बाबा की एक कृपा है, यहाँ पे डॉक्टर भी आके नहा के चले जाते हैं। और साधारण व्यक्ति का कहना क्या है, जो भी इस तीर्थ धाम में 5 एतवार 2 पूर्णिमा की श्रद्धा से स्नान करे जाए, अपना आस्था, जिस आस्था से इतना दूर पहुँच जाए धाम पे, उसी आस्था बनाए रखे और कुछ नहीं सिद्ध समाधि मांगता है। श्रद्धा से अपना विश्वास रखो और स्नान करो, सबका आराम हो जाए, ये यहाँ की मान्यता है। चाहे अगर ऐसा नहीं बनी, सारे सामन 30 दिन जो भी श्रद्धा से स्नान ध्यान करके बाबा को जल चढ़ावेगा, उसका जो भी मनोकामनाएँ हैं, जो भी तंग की हुई है, सब संकट दूर हो जाए। सिद्ध बाबा की इतना असीम कृपा है। और उस नगरी का भी ये मान्यता है, ये सब कुरुक्षेत्र भूमि कर मान्यता है ही है। ये पिल्ली नगरी का ये मान्यता है कि जब कृष्ण जी महाराज और अर्जुन ने युद्ध भूमि के अन्वेषण में रहे थे, उस समय उनका रथ चलता चलता उनका रथ का पिल्ली यहाँ टूट गया, खंडित हो गया था। उस द्वारा इस नगरी का नाम भी पिल्ली धरे गया। यू भी प्रचलित है और आगे आगे उन्हीं के द्वारा युद्ध होया। पीछे भी यहाँ पे कहीं कहीं पीपल की पेड़ों भी, कहीं कहीं वृक्ष भी लगाया गया था। और जिन आत्मा यहाँ पे भक्षण हो लिया, उनका शांति होने के लिए यहाँ पे पेड़ पौधा भी लगाया गया था। फिर उसके द्वारा भी पीपल रहने का कारण भी, हराई भराई के कारण भी पिल्ली का नाम घोषित हो गया।
ऐसे भी देखे ये जो धाम है चारित्रक और ऐतिहासिक धाम है, ऐसा महान धामों को सरकारी द्वारा चाहे विकास बोर्ड के द्वारा से भी हो, जो ईबलक सहयोग और सुविधा मिल रहे हैं श्रद्धालु यात्रियों को, जो सदाबहार ऐसा ही मिलता रहे। ऐसा प्रकृति की जो महान महान तीर्थ स्थल है, इनको बचत करके आगे आके जो पीढ़ियों को इन्हीं का उद्धार और इनका जो उपयोग उन लोगों को भी इससे भी अति उत्तम रूप में पहुँचे जाए, वही अपना कर्तव्य और वही अपना लक्ष्य और वही अपना रहने का भी कोई उत्तम रीति बताया जाता है। क्योंकि कुछ करके जाने के लिए गए हैं, काट के जाने के लिए नहीं गए हैं। संत की तो वाणी यही है, हरदम करते रहो भला और बनेगा भी भला, अंत भी भला होवे, यही बात है। जय बाबा देवीदास महाराज की जय, कुरुक्षेत्र महाभूमि की जय, भारत माता की जय। संत